हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड पॉलिटिकल साइंस सीरीज ऑफ क्लासिक। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 8 दैट इज रूरल लाइवलीहुड। तो रूरल लाइवलीहुड का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने एक लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले लेक्चर को तो एक्सेस कर ही सकते हैं, साथ साथ और बाकी के जो चैप्टर्स हैं उसके लेक्चर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में हिस्ट्री सीरीज, ज्योग्राफी सीरीज के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो। अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ को भी ले सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कलपट्टू नाम के एक गांव के बारे में डिस्कस करा था, जो तमिलनाडु के कोस्टल विलेज है, यानी कि तमिलनाडु में समुद्र के किनारे एक गांव होता है। वहाँ के गांव के लोगों के बारे में हम लोगों ने स्टडी करा था, जिसमें थुलासी एक महिला होती है, उसके कहानी को जाना था, कैसे उसका लाइफ स्टाइल क्या था, कहाँ काम करती है, हस्बैंड कौन है, हस्बैंड क्या करते हैं। आज हम लोग एक अनदर फार्मर से बात करते हैं, अनदर फार्मर के बारे में, जिनका नाम है शेखर। पता नहीं शेखर या शेकार, जो भी प्रोनाउंसिएशन, ये सब तमिल्स वर्ड है, तो मुझे तमिल तो आती नहीं, तो इसलिए अगर गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। अगर आपको सही प्रोनाउंसिएशन पता हो तो आप अलग अलग करके उसको हिंदी में लिख करके डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। तो ये क्या बताते हैं, वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू आवर हाउस। तो जो खेत में उनके पैडी होता है तो वो बताता है शेखर कि उस पैडी को उसको घर लेकर के जाना पड़ता है। माई फैमिली है जस्ट फिनिश्ड हार्वेस्टिंग आवर फील्ड। तो मेरा जो परिवार है वो उसने जस्ट ही खेतों में जो पैडी है उसका कटाई किया है, जो भी फल जो अनाज लगे हुए हैं उसका कटाई किया है। वी डोंट ओन मच लैंड, ओनली 2 एकर्स। तो शेखर बताता है कि उसके पास ज़्यादा लैंड नहीं है, ज़्यादा भूमि नहीं है, उसके पास सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन है। वी मैनेज टू डू ऑल द वर्क ऑन आवर ओन। वो बताता है कि जितना भी यहाँ पे काम होता है, इस भूमि से रिलेटेड जो प्रोडक्शन के लिए जो भी काम होता है, ये सब हम लोगों को खुद ही करना पड़ता है। At times, especially during the harvest, I take the help of another small farmers and in turn help them harvest their field. तो जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, यानी कि फसल जब कटाई का वक्त आता है, तो उस टाइम थोड़ा ज़्यादा लेबर का नीड होता है, यानी कि ज़्यादा मजदूर चाहिए होता है उसको काटने के लिए। तो हम लोग इसके लिए सफिशियंट नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं, अपने आसपास में जो भी मजदूर हैं उनको बुला लेते हैं, उनसे अपना खेत हार्वेस्ट करवा लेते हैं, यानी कि उनका मदद लेके अपना खेत कटवा लेते हैं और उनके खेत को काटने में हम लोग जा कर के मदद कर देते हैं, और इस तरह से क्या होता है, एक दूसरे का काम चल जाता है। द ट्रेडर गेव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर एज अ लोन। तो वहाँ पे जो व्यापारी होता है, जो ट्रेड करता है, मतलब सीड्स और फर्टिलाइजर का, तो वो क्या करता है इनको, यानी कि स्पेशली यहाँ पे शेखर का बात हो रहा है, तो शेखर को क्या देता है, सीड्स और फर्टिलाइजर्स क्यों देता है, लोन में देता है, यानी कि बाद में इनको चुकाना पड़ता है उसके बदले में। टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माई पैडी टू हिम एट अ समवेयर लोअर प्राइस देन व्हाट आई वुड गेट इन द मार्केट। तो ये लोग, तो जो शेखर जो है, शेखर की तरह और भी किसान हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, एक तरह से लोन जब सीड्स या फर्टिलाइजर के रूप में लेते हैं तो इनको चुकाना भी पड़ता है। तो लोन चुकाने के लिए उस बीज से या उस फर्टिलाइजर से, फर्टिलाइजर यानी कि खाद, तो उससे जो क्रॉप्स उगता है उसको, उसी को फिर से वापस सेल करना पड़ता है उसी ट्रेडर को। और ट्रेडर जो है वो थोड़ा कम दाम देता है, यानी कि मार्केट में अगर 1200 रुपये धान जो है क्विंटल पे बिक रहा है, तो वो जो ट्रेडर है वो 1000 रुपये ही देगा इसको। क्यों? क्योंकि उसने पहले इन लोगों को लोन दिया था, पहले मदद किया था, तो बाद में वो फ़ायदा उठाता है। ही हैज सेंट हिज एजेंट टू रिमाइंड फार्मर्स हु हैव टेकन लोन्स दैट दे विल सेल द पैडी ओनली टू हिम। वो जो ट्रेडर है, जो जिसने शेखर को लोन दिया है, तो वो अपने एक आदमी को भेजता है इसके पास कि जाओ भाई, जाके उसको बताओ कि उसने हमसे लोन लिया है और उसका जो भी खेत में पैडी जो धान उगा है वो सिर्फ हम ही को बेचेगा, किसी और को ना बेच दे। तो ऐसा उसने आदमी भेज रखा था शेखर के पास। यहाँ पे एक फ़ोटो है, देख सकते हैं आप, पैडी का हार्वेस्टिंग से रिलेटेड प्रोसेस चल रहा है। आई विल प्रोबेबली गेट 60 बैग्स ऑफ पैडी फ्रॉम माई फील्ड। तो शेखर बताता है कि उसके पास जो 2 एकड़ का खेत है, तो वहाँ पे जो पैडी लगाया तो उसको लगभग 60 बोरी पैडी उसके खेत से मतलब उपज होगा। सम ऑफ दिस आई विल सेल टू सेटल द लोन। तो वो जो लोन लिया होता है सीड्स और फर्टिलाइजर के रूप में, तो उसको सेटल करने के लिए कुछ पैडी को बेच देगा। एंड द रेस्ट विल बी यूज्ड इन माई होम। और बाकी का जो पैडी होगा वो उसके घर में खाने के काम में यूज होगा। बट वट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 मंथ्स। वो बताता है कि जितना जो पैडी मेरे पास बचा है वो सिर्फ 8 महीने ही चलता है,
यानी कि पैडी जो है, धान जो है बेचने के बाद उसके पास खाने के लिए जो पैडी बचा है वो सिर्फ 8 महीने तक ही चलेगा उसके घर में। सो आई नीड टू अर्न सम मनी। तो 8 महीने ही, साल में तो 12 महीने होते, तो बाकी के 4 महीने वो क्या करेगा, क्या खाएगा? तो उसके लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा रुपए का भी ज़रूरत पड़ता है। आई वर्क इन रामालिंगम्स राइस मिल एंड हियर आई हेल्प हिम कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर फार्मर्स इन द नेबरिंग विलेजेस। तो शेखर जो है वो वहाँ के रामालिंगम जो होते हैं एक ज़मींदार, तो उसके राइस मिल में काम करता है। और राइस मिल में उसका क्या काम होता है, तो आसपास के जो भी फार्मर्स हैं, राइस मिल के आसपास के गाँवों में जो भी फार्मर्स हैं, तो उनसे जो है पैडी को कलेक्ट करना, यानी कि खरीदने का काम करना और मिल में ले आना। ठीक, ये उसका काम होता है शेखर का। वी ऑल्सो हैव अ हाइब्रिड काउ। शेखर के पास एक हाइब्रिड गाय होती है। हाइब्रिड गाय यानी कि वैसा वैरायटी जो कि ज़्यादा दूध देती है। हुज मिल्क वी सेल इन लोकल मिल्क कोऑपरेटिव। तो मिल्क कोऑपरेटिव होता है जहाँ पे दूध ले जा करके शेखर क्या करता है, अपने हाइब्रिड काउ का दूध ले जा करके बेच देता है। दिस वे वी गेट अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी फॉर आवर एवरीडे नीड्स। और इस तरीके से जो है शेखर रामालिंगम के राइस मिल में काम करके और दूध बेच करके कुछ एक्स्ट्रा पैसे बना लेता है ताकि बाकी के साल भर वो क्या कर सके, खा सके। ऑन बीइंग इन डेप्ट। अब एक बार जो है कर्ज में पड़ जाने से क्या होता है, तो एज यू हैव रीड अबव, वेरी ऑफन फार्मर्स लाइक शेखर नीड टू बोरो मनी टू परचेज बेसिक थिंग्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो पहले तो हम लोग देख चुके हैं कि शेखर ही नहीं, शेखर के जैसे और भी बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है खेती शुरू करने से पहले, ताकि वो क्या कर सके, सीड्स यानी कि बीज को खरीद सके, खाद को खरीद सके, कीटनाशक जो पेस्टिसाइड्स होता है कीट को मारने के लिए, इंसेक्ट्स को, वो खरीद सके। ऑफन दे बोरोड दिस मनी फ्रॉम मनी लेंडर। अब वे लोग क्या करते हैं, इस पैसे को यानी कि जो कर्ज वे लोग लेते हैं तो वो मनी लेंडर से लेते हैं, यानी कि जो कर्ज देने वाला होता है। इफ़ द सीड्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी और पेस्ट अटैक देयर क्रॉप, देयर कैन बी अ मेजर क्रॉप फेलियर। तो वे लोग तो काफ़ी रिस्क लेकर के फार्मिंग को करते हैं, कर्ज लेकर के। अगर वे लोग कर्ज लेकर के स्टार्ट करते हैं और किसी कारणवश, मानिए अगर सीड का क्वालिटी गड़बड़ निकल गया या कुछ कीट आ गए और पूरे क्रॉप को खा गए या बर्बाद कर दिए, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, क्रॉप जो है पूरा फेलियर हो जाता है। उनके खेत में जो है मतलब उपज जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। इस सिचुएशन में क्या होता है, द क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी ruined इफ द मानसून डज नॉट ब्रिंग इन अ फ्रेंड। अगर मानसून जो है सही समय पे जितना सफिशियंट बारिश चाहिए उतना बारिश लेकर के नहीं आता है, उतना वर्षा नहीं होता है, तो भी क्रॉप क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो व्हेन दिस हैपेंस फार्मर्स समटाइम्स आर अनेबल टू पे बैक देयर लोन्स। अब इस सिचुएशन में जब क्रॉप जो है फेलियर हो जाता है, यानी कि क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, उस सिचुएशन में किसान जो है क्या होता है, लोन को चुका नहीं पाते, यानी कि लोन को वापस नहीं कर पाते हैं। जो लोन वे लोग लिए रहते हैं किस चीज़ के लिए, तो पेस्टिसाइड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, सीड्स के लिए, उस लोन की अमाउंट को मनी लेंडर को वे लोग वापस नहीं कर पाते हैं। एंड फॉर द फैमिली टू सर्वाइव दे मे इवन हैव टू बोरो मोर मनी। अब जबकि उनके क्रॉप जब खत्म हो गए, क्रॉप फेलियर हो गया, यानी कि उपज तो हुआ नहीं, तो जो 8 महीने वो लोग खाते थे, शेखर का फैमिली जैसे 8 महीने का उसके पास धान उपज हो जाता था, बाकी का काम 4 महीने का वो अलग अलग काम करके जुटा लेता था पैसे, उससे उसका काम चल जाता था। लेकिन ये 8 महीने का तो खत्म हो गया ना, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, उनको और अधिक लोन लेना पड़ जाता है ताकि कम से कम अपना भरण पोषण कर सके, खाने पीने का जुगाड़ कर सके। एंड सून द लोन बिकम्स सो लार्ज दैट नो मैटर व्हाट दे अर्न दे आर अनेबल टू रीपे। और ऐसे ही करते करते क्या होता है, लोन का अमाउंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वे लोग चाहे कितना भी कमा लें, क्योंकि वे लोग तो उतना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट होते नहीं कि कहीं काम करे तो बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाए। तो जहाँ भी वे लोग काम करते तो उससे वे लोग को उतना पैसा नहीं मिल पाता है कि वे लोग लोन को दोबारा से चुकता कर पाए। तो अभी हम लोग क्या देखें कि सिर्फ 1 साल अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है तो इतना मुसीबत आ जाता है। सोचिए लगातार 2 या 3 साल जिसका क्रॉप फेलियर हो जाए जिस किसान का, उसके ऊपर क्या बीतता होगा। दिस इज व्हेन वी कैन से दैट दे आर कॉट इन डेप्ट। तो इसी सिचुएशन में जब वे लोग एक बार लोन ले लिए, ठीक, लोन को चुकता नहीं कर पाए, वापस नहीं कर पाए, फिर से लोन ले लिए, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि वे एक डेप्ट में फंस गया है। ठीक है, डेप्ट यानी कि एक तरह से जाल में फंस चुका है लोन के। एंड इन रिसेंट ईयर दिस हैज बिकम ए मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स। तो अभी पिछले कुछ सालों में ये जो कारण है, रिसेंट जो फार्मर्स लोगों का लोन लेने का जो
स्थिति है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब दयनीय होता जा रहा है, ये मेजर कॉज होता जा रहा है। सीड्स फर्टिलाइजर के लिए लोग लोन लेते हैं और उसको चुकता नहीं कर पाते हैं, क्रॉप फेलियर हो जाता है, बारिश नहीं होता है, इस कारण से लोन पे लोन, लोन पे लोन, और किसान जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। इन सम एरियाज दिस हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन मैनी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड, और काफ़ी जगह पे जो है फार्मर पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है लोन चुकता करने का कि वे लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये एक फोटो है ट्रांसप्लांटेड पैडी ग्रोन इन अ फ्यू रामालिंगम्स 20 एकर्स। तो रामालिंगम के 20 एकड़ में ये जो पैडी लगा हुआ है उसका एक फोटो है। रिजल्ट ऑफ हार्ड लेबर परफॉर्म बाय एग्रीकल्चरल वर्कर्स लाइक थुलासी। तो थुलासी जैसे कितने सारे वर्कर जो हैं काफ़ी कड़ी मेहनत करके इस पौधे को मतलब पैडी के पौधे को क्या किए हैं, लगाए हैं। पौधा नहीं मतलब एक तरह से क्या होगा, क्रॉप को लगाए हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।